नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में हाज़िर हुआ हूँ। इसमें आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज दोस्तों मेरे पास एक कविता रूपी गीत है और एक आर्टिकल है जो वैज्ञानिक रूप में है। तो सबसे पहले जो गीत रूपी कविता है उसकी पंक्तियाँ आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। ज़मीं पर किस्मत से जब ऊपर इस आसमां में उड़ने लगा था मैं, किस्मत से जब इस ज़मीं से आसमां में उड़ने लगा था मैं, लेकिन जैसे ही मैंने ज़मीं को भुला दिया, हुआ कुछ ऐसा क्षितिज पर कि जैसे काट दिए मेरे पर, एकाएक ज़मीन में आ गिरा मैं। ज़िंदगी को सादगी से जीना तो आनंद है, लेकिन कभी ऊपर उठना और कभी नीचे गिरना, यह तो मज़ा स्वच्छंद में है। दोस्तों आपको पता ही है, सर जगदीश चंद्र बोस भारत के उन महान वैज्ञानिकों में हुए जो अंग्रेज़ों के गुलाम जब भारत था तो तब हुए थे। तो उन्होंने दो आविष्कार मुख्य रूप से बताए जाते हैं। एक तो उन्होंने सिद्ध करा था कि वनस्पतियों में भी प्राण है, और दूसरा उन्होंने बताया था कि उन्होंने रेडियो का आविष्कार भी करा था। लेकिन जो दूसरा वाला आविष्कार रेडियो वाला है, वो अंग्रेज़ों ने अपनी चालाकी से छुपा दिया और उसे अपने देश के एक वैज्ञानिक के सरताज पर सजा दिया हो जैसे। लेकिन फिर भी जगदीश चंद्र बोस ने कहा था कि पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, मरते हैं, जीते हैं, और इनको भी पीड़ा का एहसास होता है। इनमें जैसे प्रजनन होता है तो इनमें परागण की क्रिया होती है। जैसे कोई उड़ कर के कोई दूसरा बीज कहीं से चला जाए, या आपस में फूल से फूल परागण से पुंकेसर अथवा इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा ये प्रजनन करते हैं, और अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जहाँ जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक होते हैं वे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे इस शरीर का जल, वायु, पृथ्वी, आकाश पंच महाभूतों से बना है, तो उनका शरीर भी ऐसे ही बना होता है। जब वे नष्ट हो जाते हैं तो तब उनको भी जैसे इंसान का शरीर छूट जाता है यहाँ, वैसे वो भी छूट जाते हैं। और ये एक यंत्र भी जगदीश चंद्र बसु ने डेवलप करा था, जिसको लगाकर वे किसी पेड़ की दर्द या उनकी संवेदनाओं को समझा सकें और सुन सकें और उसका अनुभव कर सकें। ये इसी तो दोस्तों आज के लिए फिर ये इसका सर जी जगदीश चंद्र बोस इस वाले आर्टिकल में मैंने कुछ अपना सिद्धांत जोड़ा था, और इसके अगली वाली कड़ी में मैं आपको पूरा का पूरा ये वैज्ञानिक खोज के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।